हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स का ही टाइप है, ठीक है, एक फोर्स ही है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। आज आपको बताया जाएगा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या फायदा मिलता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से घाटा क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, अगर आप फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे। वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आप कैसे कम करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, पानी में कैसे कैसे फ्रिक्शन लगता है, बताया था ना। फ्रिक्शन तीनों स्टेट में लगता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम लाइन के बारे में। जैसे जो एरोप्लेन बनता है तो उसका जो बॉडी होता है वो मछली के समान होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है। मछली का बॉडी कैसा होता है, आगे होता है पतला, पीछे वाला जो पोर्शन होता है मोटा होता है। चाहे आप एरोप्लेन देख लीजिए, उसका आगे वाला पोर्शन पतला, पीछे वाला मोटा। चाहे आप चिड़िया को देख लीजिए, आगे वाला पोर्शन, मुंह वाला पोर्शन पतला, पीछे वाला बॉडी मोटा, ठीक है। वो जो होता है शेप, वो एडवांटेज देता है उसको उड़ने में। कोई भी चीज जो उड़ता है तो उसका आगे वाला पोर्शन पतला रहता है और पीछे वाला मोटा। चाहे आप वो जो प्लेन बनाकर ऐसे फेंकते हो और फैन में लटका देते हो स्कूल में, उसके बाद जूता चप्पल मतलब कभी कभी मिलता है, ठीक है, जब सर को पता लग जाता है तब यह पूरा क्लास ही खाता है। हाँ, तो वो वाला जो प्लेन होता है तो उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है, मुंह जो होता है वो पतला होता है और पीछे वाला बॉडी मोटा, इसी कारण से वो उड़ पाता है। और जब उल्टा उड़ाइएगा तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम लोग कॉपी में हेडिंग डालिए एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या फायदा मिलता है। फ्रिक्शन के कारण ही आप चल पाते हैं, ठीक है, वॉक और रन करने में विदाउट स्लिपिंग। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, क्या फायदा है फ्रिक्शन का। सबसे पहला एडवांटेजेस है आप चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं विदाउट स्लिपिंग, बिना आपका पैर स्लिप हुए चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं बिना आपका पैर स्लिप हुए, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। आप जब दौड़िएगा तो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, इस कारण से आप गिर नहीं पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर आपका चप्पल का जो चप्पल में जो छोटा छोटा क्या बना होता है, डिप्रेशन टाइप का होता है, देखिएगा, खड्डा टाइप का, गड्ढा टाइप का होता है। क्यों बना होता है पता है, वो इसी कारण से बना होता है ताकि फ्रिक्शन मेंटेन रहे, ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा लगे, उसी कारण से होता है। हम लोग आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन ज्यादा लगे। वॉकिंग और रनिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। जैसे आइस, बर्फ है, स्मूथ सरफेस है, जब इसमें आप दौड़िएगा तो ढबाक से गिरिएगा। बर्फ पे जब आदमी दौड़ता है तो खूब गिरता है। पॉलिश्ड फ्लोर है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ फ्लोर है, इस पे क्या होगा, अगर आप दौड़िएगा तो फटाक से गिर जाइएगा, ठीक है। जिस घर में मार्बल में जब पूरा पॉलिशिंग कर दिया जाता है तो उसमें खूब सब लोग का गोड़ हाथ टूटता है, यही कारण है। जनरली बूढ़े लोगों का टूटता है। जिसके घर में बहुत अच्छा से मार्बल के ऊपर पॉलिश किया होता है, उस घर में जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनका हाथ पैर टूट जाता है, मतलब ऐसा देखने को मिलता है। इसका बस एक ही कारण है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सब वो पॉलिश वाले सरफेस पर चलते हैं, ढनमना के गिर गए, हाथ गोड़ टूट गया। इसलिए घर में अब इतना नहीं कि पॉलिश मरवाने लगे, इतना पॉलिश करवा लिए कि आदमी चल रहा है तो उलट जा रहा है, ठीक है। जनरली बाथरूम में भी आदमी सब गिरता है, बट अब लोग समझदार हो गया, बाथरूम में जनरली नहीं लगवाता, बाथरूम में थोड़ा बहुत डिप्रेशन वाला लगवाता है ताकि उस पर गिरे ना आदमी, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन वाले को फिर साफ करने में समस्या आता है। चलिए, आइस, स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड फ्लोर, इसमें क्या होता है, कम फ्रिक्शन होता है, लेस फ्रिक्शन। इस कारण से आदमी ढबाक से उलट जाता है।
जिसके कारण क्या होगा, इजी टू स्लिप, इजी टू स्लिप, और इस पर और वो गिर सकता है, फॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार बस जो रोड पर चलता है तो वहां पर क्या होता है, उसका जो चक्का होता है उसमें बना दिया जाता है ग्रिप टाइप का। कार बस जो मूव ऑन रोड, जो कार है या बस है जो कि रोड पर चलता है, मूव ऑन रोड, उसके चक्का में प्रॉपर ग्रिप बना दिया जाता है बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस के बीच में, बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। रोड में भी आप देखिएगा, रोड को काफी अच्छे से देखिएगा, तो रोड में छोटा छोटा गिट्टी से जनरली रोड का ढलाई होता है। ठीक है, छोटा छोटा गिट्टी, ताकि वो फ्रिक्शन मेंटेन रखे। ठीक है, रोड का जो सरफेस है उसको प्लेन नहीं किया जाता, अगर प्लेन रहेगा तो गाड़ी स्लिप कर जाएगा। इसके कारण जो गिट्टी होता है उसमें छोटा छोटा होल होता है पूरा जगह पर, और गाड़ी का जो चक्का होता है उसमें भी होता है। इस कारण से गाड़ी उसके ऊपर चल पाता है बिना स्लिप किया। स्लिप होता है तो एक्सीडेंट होता है बहुत भारी। कार या बस जो मूव होता है बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, ठीक है, क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट होते रहता है, लगातार लगता है फ्रिक्शन, लगातार फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जैसे ब्रेक शूज है, व्हील है, सब में फ्रिक्शन लगता है। ब्रेक शूज, ब्रेक शूज जो जूता होता है जिसको अगर पैर को नीचे दबाइएगा तब रुक जाता है, चलते रहिए और ब्रेक लगाइए रुक जाएगा। ठीक है, तो वो जो ब्रेक शूज है सब में फ्रिक्शन लगता है। पहिया जो होता है एंड व्हील होता है उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, वहां पर भी फ्रिक्शन होता है, जिससे आप उसको फ्रिक्शन लगता है और उससे आप स्लो हो सकते हैं, कैन स्लो, कैन स्लो। ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं ब्रेक्स अप्लाइड करके, इसको आप रोक सकते हैं, स्टॉप करते हैं ब्रेक अप्लाइड करके, ब्रेक्स अप्लाइड। जैसे गाड़ी चल रहा है उसमें आप ब्रेक लगा दीजिए, गाड़ी रुक जाएगा, क्या हुआ, फ्रिक्शन एक्ट हुआ। ठीक है, यही है एडवांटेज फ्रिक्शन का, कि आप चल पाते हैं, कार बस रोड पर मूव कर पाता है फ्रिक्शन के कारण ही। बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस फ्रिक्शन मेंटेन होता है। ब्रेक शूज और व्हील सब में फ्रिक्शन लगता है, जिससे आप उसको स्लो भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं ब्रेक अप्लाइड करके जूता को। ठीक है, चलिए, जैसे और भी एडवांटेजेस है, जैसे ऊपर लिख देता हूं एक दो और। जैसे वो जो माचिस होता है वो बर्न फ्रिक्शन के कारण ही होता है। वो जो माचिस का जो डब्बा होता है उसके ऊपर जब आप मारते हो माचिस तब फ्रिक्शन लगता है, इसी कारण से वो बर्न होता है। मैचस्टिक लाइट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, मैचस्टिक लाइट ड्यू टू फ्रिक्शन। मैचस्टिक जो लाइट होता है वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। छापिए इसको। हेडिंग डालिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या घाटा है? बहुत सारा फ्रिक्शन का घाटा भी होता है, जिस चीज का फायदा उसका घाटा भी है। प्रोड्यूस हीट इन मशीन, प्रोड्यूस हीट इन मशीन। कोई भी जो मशीन मूव करता है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, हीट कारण से मशीन पार्ट डैमेज हो सकता है। क्या होगा, मशीन का जो पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इस कारण से इसमें ठंडा करने वाला चीज लगा होता है, कूलिंग अरेंजमेंट होता है, ताकि उसको ठंडा किया जा सके, कूलिंग अरेंजमेंट लगा होता है। डजंट वर्क, अगर ये कूलिंग अरेंजमेंट वर्क नहीं करेगा, डजंट वर्क,
ठीक है, तब क्या होगा, इंजन जो आपका रहेगा वो जाम पड़ जाएगा, जैम्ड। ठीक है, इंजन आपका जाम पड़ जाएगा अगर वो वर्क नहीं करेगा तब। जैसे व्हीकल का जो टायर है, व्हीकल कोई भी गाड़ी का जो टायर होता है, आपका जो चप्पल है, जूता है, सब क्या हो जाता है, नीचे से डैमेज हो जाता है। ठीक है, नीचे से वो खाली होने लगता है, उसका जो ग्रिप बना होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन व्हीकल टायर एंड सोल ऑफ योर शूज वियर आउट। व्हीकल्स टायर्स एंड सोल्स ऑफ योर शूज वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वियर आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, टूट जाता है, या इसको सिंपल भाषा में कहते हैं खिया जाना। ठीक है, मतलब खा जाता है इन फ्यू मंथ, कुछ महीनों में। जैसे आप कुछ महीना चप्पल पहनिएगा तो वो चप्पल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका ग्रिप खत्म हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, वो चीज स्लाइड कर जा सकता है, स्कीड कर जा सकता है, मतलब फिसल सकता है। अगर आपका चप्पल में वो ग्रिप नहीं रहेगा देन आप फिसल के गिर सकते हैं, स्लाइड कर जाइएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर गाड़ी, जो भी गाड़ी में ग्रिप नहीं होता है चक्का में, वो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है। इस कारण से गाड़ी के चक्का में ग्रिप वाला रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है फ्रिक्शन से। चलिए इसको छापिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? छापिए, मजा आ रहा है छापने में? क्या बात है। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। हेडिंग डालिए कॉपी में, वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला, सरफेस को रफ कर दीजिए, रफनेस ऑफ सरफेस, वो जो सरफेस है उसको रफ बना दीजिए। ठीक है, जैसे चप्पल और जमीन रफ बना दिए, रोड जो होता है और टायर होता है दोनों रफ है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। टायर को इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि उसमें पैटर्न आ जाए, डिजाइन बना दीजिए टायर में, कुछ कुछ डिजाइन बना दीजिए। इवन आप पैटर्न भी बना सकते हैं, जनरली सब टायर में पैटर्न बना होता है विथ ग्रुप्स, उसमें छोटा छोटा ग्रुप्स भी होना चाहिए। ग्रुप्स मतलब निकला निकला होना चाहिए, ताकि क्या हो, इससे फ्रिक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, और इससे क्या होगा, एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। जूता है तो उसमें स्पाइक लगा दीजिए, कांटा वगैरह लगा दीजिए। ठीक है, स्पाइक लगा दीजिए। सोल ऑफ शूज, ठीक है, सोल्स ऑफ शूज, जनरली जो खिलाड़ी सब होता है, एथलीट होता है, उसके जूता में, उसका जो सोल है जूता का, उसमें स्पाइक लगा होता है, कांटा लगा होता है, जिससे क्या होता है, वो स्लिप करने से बचता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम स्लिपिंग, प्रिवेंट्स फ्रॉम स्लिपिंग, ताकि वो स्लिप ना हो जाए। बहुत हार्ड कांटा होता है उसका, अगर आपके हाथ पर पड़ जाएगा तो आपके हाथ से ब्लड आ जाएगा, उतना हार्ड होता है। चलिए अब हम बात करते हैं वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? कई लोग सोच रहे होंगे हमको तो समझे में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाया जा रहे हो। वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप कैसे कम कीजिएगा, तो इसका बहुत सारा तरीका है फ्रिक्शन कमाने का।
जैसे सबसे पहला तरीका है बॉल बियरिंग लगा दीजिए। बॉल बियरिंग कैसा होता है? बॉल बियरिंग सबको पता है। राउंड बनाते हैं इसको। ठीक है, बढ़िया से आप गोल गोल बना लीजिएगा। ठीक है, गोल गोल अंडा बना दीजिए पूरा में। यही है आपका बॉल बियरिंग। इससे क्या होता है? फ्रिक्शन कम जाता है। रेड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसमें क्या लगा हुआ है? टाइनी स्टील बॉल रखा हुआ है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? टाइनी स्टील बॉल्स है। ये वाला जो बॉल है, छोटा छोटा स्टील का बॉल है। इसमें आप फ्रिक्शन को कमाने के लिए ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं, ऑयल वगैरह डाल सकते हैं कोई भी चीज में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन को क्या क्या बोल रहा हूं मैं, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं, या इसके ऊपर आप ऑयल लगा सकते हैं, तेल डाल सकते हैं। तेल क्या है? एक ल्यूब्रिकेंट है। क्या है? ल्यूब्रिकेंट है। ल्यूब्रिकेंट जिससे क्या हो जाता है? सरफेस स्मूथर हो जाता है, सरफेस मुलायम हो जाता है, सरफेस स्मूथर हो जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं। ल्यूब्रिकेंट का एग्जांपल बताइए 5 गो। ऑयल, ग्रीज, ग्रेफाइट, ये सब है। क्या है? ऑयल, ग्रीज, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है। क्या चीज का? ल्यूब्रिकेंट का। विच रिड्यूस फ्रिक्शन, ल्यूब्रिकेंट क्या है? विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को कमाता है। जैसे कि ऑयल, ग्रीज, ग्रेफाइट आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, इसको छापिए, फटाक से छापिए। मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? समझ में आ रहा है? छापिए। फ्रिक्शन को कमाने का बस यही तरीका है। क्या कीजिए? फ्रिक्शन कम लगे, ताकि ये जो बॉल बियरिंग है, बॉल में छोटा छोटा बॉल डाल देने से इसमें क्या हो गया? ये गोल गोल घूमेगा, इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, पार्ट इसका डैमेज नहीं होगा। जितना भी चक्का होता है सब में ऐसा लगा रहता है बॉल बियरिंग, ताकि वो डैमेज ना हो। बॉल बियरिंग फ्रिक्शन को कमाता है। टाइनी स्टील बॉल इसमें लगे होते हैं। ल्यूब्रिकेंट जो होता है वो फ्रिक्शन को कमाता है, सरफेस को स्मूथ बना देता है। ल्यूब्रिकेंट का एग्जांपल क्या? ऑयल, ग्रीज, ग्रेफाइट। विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। जो फ्रिक्शन कमाता है उसको हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट वर्क कैसे करता है देखिए। जैसे आप अपने घर में थोड़ा तेल डाल दीजिए, ठीक है, जमीन के ऊपर, और उस पर दौड़ के एक बार आइए, तब क्या होगा? आप गिर उड़ के पैर हाथ तोड़ लीजिएगा, ट्राई नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका जमीन का सरफेस है, ठीक है, ये इतना आपका जमीन का सरफेस है, ठीक है, ऐसा है। ये आपका घर का ग्राउंड का फ्लोर है। इसके ऊपर आप तेल डाल दिए मान लेते हैं, तो तेल ये क्या करेगा? इसमें जाकर फंस जाएगा। जितना भी ग्रिप है सब में जाकर फंस गया। और जैसे आप दौड़ के आइएगा, एक बार स्लिप करके गिरिएगा धड़ाक से, इरेगुलरिटी ऑन जो सरफेस था उसमें जाकर ये क्या भर गया? ल्यूब्रिकेंट भर गया। कहां पर जाकर भर गया? ये जो इरेगुलरिटी था, इरेगुलरिटी ऑन सरफेस पर, ये जो सरफेस है इस पर जो इरेगुलरिटी था उसमें जाकर वो भर गया। और इस पर दौड़ के आइएगा, एक बार धड़ाक से गिरिएगा, धड़ाक से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में और स्ट्रीम लाइनिंग के बारे में। छाप लिए थे कि नहीं? नहीं छापे थे तो बैक जाकर छाप लीजिए। फ्लूइड फ्रिक्शन और स्ट्रीम लाइनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन और
स्ट्रीमलाइनिंग के बारे में। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड क्या क्या होता है आपको पता है? सॉलिड का फ्रिक्शन तो उतना देर से आप पढ़ ही रहे हैं, टेबल सरफेस ये सब सॉलिड है। फ्लूइड जैसे कि लिक्विड, लिक्विड गैस, हर जगह पे फ्रिक्शन लगता है। लिक्विड गैस दोनों में फ्रिक्शन लगता है। ऑल्सो एग्जर्ट फ्रिक्शन, ऑल्सो एग्जर्ट फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन एग्जर्ट करता है। लिक्विड गैस दोनों, सॉलिड तो करता ही है। इसका जो फ्रिक्शन है लिक्विड गैस का, वो डिपेंड बहुत सारा फैक्टर पर करता है। जैसे नेचर ऑफ फ्लूइड, जो कैसा फ्लूइड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसा फ्लूइड है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है जो उसके ऊपर गिरने वाला है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड, वो जो फ्लूइड है उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए। फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम लगता है स्ट्रीमलाइंड बॉडी वाले में, स्ट्रीमलाइंड बॉडी में। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है मिनिमम होता है, चल ब्लू वाला आ जा। चलिए, फ्रिक्शन जो मिनिमम होता है वो होता है स्ट्रीमलाइन वाले केस में। मिनिमम कब होता है? जब स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट रहे। फॉर ए स्ट्रीमलाइन शेप, फॉर अ स्ट्रीमलाइंड शेप, जिसका शेप स्ट्रीमलाइंड होता है उसमें फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है नैरो इन फ्रंट, आगे होगा पतला एंड मोटा होगा पीछे, ब्रॉडर एट द बेस। ठीक है, मतलब कि ध्यान से देखिए, ऐसा। ठीक है, देखिए ये है आगे वाला पोर्शन। जैसे मछली भी देखिएगा तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही मछली का मुंह होगा। आगे कैसा? पतला, नैरो इन फ्रंट, और ब्रॉडर एट दी बेस, पीछे कैसा? मोटा। फ्रंट नैरो, आगे वाला नैरो है, बैक वाला चौड़ा है, ब्रॉडर है, ब्रॉडर है। किसी को कोई समस्या? फिश जैसे नेचर देखिए, नेचर, नेचर में जो मछली पाया जाता है, बर्ड्स पाया जाता है, उसका बॉडी जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड देखिए, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। आगे पतला, बीच में मोटा, पीछे मोटा, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है उसका। इसी कारण से चिड़िया आकाश में उड़ पाता है, इसी कारण से ये जो मछली है पानी में तैर पाता है। जितना भी पनडुब्बी वगैरह होता है सब स्ट्रीमलाइन शेप का होता है, जितना भी एरोप्लेन बनता है सब स्ट्रीमलाइन शेप का। ठीक है, बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, मिसाइल, रॉकेट सब स्ट्रीमलाइन का बनाया जाता है। बॉडीज जो होता है, बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, मिसाइल, सबका कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। रॉकेट, ठीक है, सबका बॉडी स्ट्रीमलाइन। ठीक है, आर स्ट्रीमलाइन कैसा होता है? आर स्ट्रीमलाइन। क्यों होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन कम लगे। टू रिड्यूस फ्रिक्शन विथ एयर। ठीक है, किससे? विथ एयर, हवा से, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड एयर रेसिस्टेंस, कॉल्ड एयर रेसिस्टेंस। ठीक है, हवा जो फ्रिक्शन लगाएगा उससे बचने के लिए। एग्जाम्पल समझ में आ गया? मछली वाला केस में पानी में फ्रिक्शन लग रहा है और हवा के केस में एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन। ठीक है, इसको छाप लीजिए।
छाप लिए छाप लिए छाप लिए, ठीक है। और भी बहुत सारा जगह पर फ्रिक्शन लगता है, जैसे हमारे मुंह में क्या निकलते रहता है, सलाइवा, लार, ठीक है। जो सलाइवा होता है वो फ्रिक्शन को कमा देता है। जब फूड ओएसोफेगस से पास करता है तब उसका फ्रिक्शन को रिड्यूस करा देता है, ठीक है। सलाइवा जो हमारे माउथ से निकलता है, जो हमारे मुंह से निकलता है, वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को क्या करेगा, कम कर देगा। हेल्प अस टू स्वेलो फूड, जिससे क्या होगा, हेल्प्स अस टू स्वेलो फूड, जिससे आप आसानी से फूड को निगल सकते हैं, ठीक। जैसे रेसिंग कार का जो टायर होता है वो ना थोड़ा स्मूथ बना होता है। कैसा होता है, स्मूथ होता है, ताकि उसको बहुत स्पीड में चलाना है। क्यों स्मूथ होता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कम लगे। अब ट्रक वाला टायर लगा दीजिएगा रेसिंग कार में, तो कितना देर में पहुंचेगा मंजिल पर उसका कोई पता नहीं। इस कारण से उसका जो चक्का होता है स्मूथ होता है। बहुत बार आप देखिएगा कि रेसिंग कार वाला गाड़ी खूब एक्सीडेंट होता है, आदमी मरता नहीं है, वो प्रॉपर पूरा अपना बॉडी में इक्विपमेंट लगा कर जाता है, इस कारण से कुछ होता नहीं है उसको। तो स्मूथ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन मेंटेन रहे रेसिंग कार का टायर में। इनेबल इट टू मूव फास्टर, जिससे क्या हो सके, इनेबल इट टू मूव फास्टर, जो उसको तेजी से मूव करने के योग्य बनाता है। ऐसे टायर को हम लोग स्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। सच टायर्स आर कॉल्ड स्लिक्स, ऐसे टायर को हम लोग स्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको छापिए तो फटाक से, छाप लिए। चलिए यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में उसको लगा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।